हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा शक्ति के ऊपर। जी हाँ, हम लोगों का लुसेंट में जो है आगे बढ़ते जा रहा है क्लास धीरे धीरे करके, और जितना भी चीज टॉपिक आ रहा है उन सारे चीजों पर हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी बता दें कि यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का 2 अध्याय हो चुका है, मात्रक और गति। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको भी जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इस क्लास को भी पूर्णतः ढंग से पूरी कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं कि आखिरकार फिजिक्स में कार्य क्या है और हिंदी में कार्य क्या है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्य को, तो कार्य को हम लोग जेन्युइन भाषा में अगर काम भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, और काम को अगर हम क्रिया कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो हिंदी में हम लोग समझें इस बात को कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, अर्थात काम कहते हैं। तो काम यहां पर हिंदी में किस प्रकार से है, जैसे आप लिख रहे हैं तो लिखना एक काम है, आप देख रहे हैं देखना काम है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है, यानी काम है। ये सारा काम होता है, लेकिन फिजिक्स में जो है ये काम नहीं है। फिजिक्स में ये काम नहीं है, ये आपके हिंदी व्याकरण के लिए सही है। तो फिजिक्स में कार्य का क्या कहता है, इस बात को जरा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिजिक्स में अगर बात करेंगे हम लोग कार्य का, तो आप अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वस्तु कहीं ना कहीं अपने स्थान से आगे ना पीछे या साइड या किसी भी दिशा में वो जरूर अपने स्थान से खिसक जाएगा। और खिसक जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। जब हमने बल लगाया वस्तु पर तो वो क्या हो गया, खिसक गया। खिसक गया का मतलब है कि विस्थापन उत्पन्न हो गया। तो जितना आपने बल लगाया और उसी के दिशा में जितना आपका विस्थापन हुआ, इन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी बल और बल के दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का संकेत W होता है। W बराबर F इंटू एस कहेंगे। F इंटू क्या कहेंगे, S कहेंगे। चूंकि इस पर आप वेक्टर का चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सब सदिश राशि है। तो ये हो गया आपका कार्य बराबर सूत्र, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए इसके दोनों के बीच में अगर कोण बने थीटा, तो आखिरकार W बराबर क्या होगा, तो F इंटू हो जाएगा S और इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों के बीच में अगर थीटा कोण बने तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो कार्य का मान, एक बात याद रखिएगा कि आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कब कब ये सारा चीज होगा, इस सब चीजों को हम लोग समझने वाले होंगे। जरा सा अगर बात करेंगे इसका SI मात्रक का, कार्य का, तो कार्य का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, यानी कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग इसके विमीय सूत्र का, तो इसका बीमा जो होगा यानी विमीय सूत्र जो होगा वो हो जाएगा, इसका होता है MLT-2, और आप यहां पर गुना कर रहे हैं किससे, L से, फिर से, ठीक है, L से गुना कर रहे हैं। तो L से जैसे ही गुना कीजिएगा ये ML2T-2 हो जाएगा। इसका ये विमीय सूत्र हुआ। प्रॉपर ढंग से एक वीडियो हमने जो है कि विमीय सूत्र के लिए बना रखा है, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप इस वीडियो को भी जरूर देख लें, विमीय सूत्र, जिसमें स्पेशल विमीय सूत्र हमने लगभग 15-20 उदाहरण के तौर पर करवाए। टोटल उसमें हमने मेंशन किया हुआ है 28 का, ठीक है। तो ये कार्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था जो कि हम लोगों को पता चला। एक बार फिर से, कार्य क्या होता है, तो बल और बल के दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ये कार्य कहते हैं। कार्य का संकेत W है, W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सदिश है तो सदिश का चिन्ह भी दे सकते हैं। W बराबर, यदि इन दोनों के बीच में थीटा कोण रहे तो W बराबर हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कार्य का मान कभी भी धनात्मक भी
और ऋणात्मक भी और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों तरह के कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, या तो इसी चीज को आप कह सकते हैं जूल भी होता है। क्या होता है? जूल भी होता है। तो या करके अगर लिख दें न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। बीमा सूत्र क्या होता है? mL2T-2 होता है। ये बेसिक जानकारी कार्य के बारे में। चलिए थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहां पर कहता है कि कार्य क्या है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि। यहां पर भी वही परिभाषा है कि बल और बल की दिशा में लगाए गए बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो हमने भी बताया न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन यानी F इंटू एस होता है। नोट में यहां पर है यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच या मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा। अब आपको प्यारे दोस्तों ये जानना है कि कार्य का मान कब जो है धनात्मक, कब जो है ऋणात्मक और कब जो है शून्य होता है। तो इस बात को हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं कि यदि आपका थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री तो आपका काम जो होगा वो आपका धनात्मक होगा। और यदि आपका थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री तो इसको हम लोग W बराबर कहेंगे ऋणात्मक होगा। लेकिन यदि आपका थीटा बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री तो हम कह सकते हैं कि W बराबर मेरा शून्य होगा। यानी ये आपका पहला कंडीशन हो गया, ये आपका जो है दूसरा कंडीशन हो गया और ये आपका जो है तीसरा कंडीशन हो गया। तो पहला के लिए थीटा का मान 0 होगा तो प्लस में होगा कार्य, और यदि थीटा का मान क्या होगा 180 होगा तो इसका माइनस में होगा, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो काम क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। बात को समझते हैं और गहराई पूर्वक तरीके से। तो सबसे पहले थीटा 0 जो होगा तो हम लोग कह सकते हैं इसी चीज को कि समांतर, यानी कि आपका जो है ना बल जो है और विस्थापन जो है एक दूसरे के समांतर होगा। जब समांतर होगा तो उसके बीच में कोण ही नहीं बनेगा। जब कोण नहीं बनेगा तो थीटा 0 डिग्री होगा। और इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर में एक दूसरे के विपरीत। विपरीत कहने का मतलब होता है कि आपका बल जो है वो लग रहा है किसी और दिशा में, विस्थापन हो रहा है कोई और दिशा में, तो इस जगह का बनने वाला कोण जो है वो 180 डिग्री का हो जाता है। नंबर 3 की बात करें तो तीसरा में हम लोग कहेंगे लंबवत, यानी बल और जो है कि विस्थापन एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। ये 3 कंडीशन में आपका काम हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा इस तरीके से, और इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा द्वितीय कंडीशन विपरीत के लिए माइनस में F और ये हो जाएगा इनटू का आपका S, और इसके लिए क्या बनेगा लंबवत के लिए? तो W बराबर हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि F गुना S गुना 0 करेंगे, सॉरी 90 का मान 0 होता है तो 0 करेंगे तो फिर हम लोगों का टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कार्य में कुछ बात रहा, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल भी आ जाता है, वो भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ऊर्जा क्या है। याद रखिए ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी जितना भी वस्तु में कार्य करने का क्षमता होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। क्षमता मतलब आप लोग पावर से ना लगाइएगा, स्टेमिना से लगाइएगा, एनर्जी से लगाइएगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है जितना भी क्षमता होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका भी दोस्तों एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और साथ ही साथ जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ऊर्जा का भी बीमा सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है, यानी कहने का मतलब mL2T-2, इसका भी वही होता है और मात्रक भी इसका जूल होता है और ये भी एक अदिश राशि होते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे तो आगे हम लोगों का है कि आखिरकार यांत्रिक ऊर्जा क्या है?
तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, बात को समझना है। यांत्रिक ऊर्जा से कहने का मतलब है कि मानव के शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यानी कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप के, दो टाइप के, एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा और एक हो जाएगा कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है वो गति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा स्थिर के कारण उत्पन्न होता है। ये दोनों ऊर्जाएं हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आगे बढ़ करके, तो यहां पर पता चलेगा गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी ke काइनेटिक एनर्जी ke बराबर 1/2 mv² होगा। यदि कोई आपका वस्तु है और ये वस्तु का द्रव्यमान m है और इसका वेग जो है v वेग से गतिशील है, तो हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। mv क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ करके बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा हम लोगों का कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक Pe बराबर mgh होता है, जहां m जो है द्रव्यमान है और g जो है गुरुत्व जनित त्वरण है या गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान हर हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा सवाल को बनाते समय g का। और h क्या है, ऊंचाई है या तो गहराई है। बात करें स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा एक वैसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु में स्थिर के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि किसी जलाशय में जल को इकट्ठा किया गया है तो उस जल में कौन सी ऊर्जा है, तो हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा है। किसी तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है, तो हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा है। अगर बात करेंगे धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा है, तनी हुई धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी जो आता है, घड़ी उसमें बैटरी नहीं लगता है, उसमें चाबी लगता है, तो चाबी दे दीजिएगा वो सही टाइम बताएगा। चाबी अगर देना भूल जाइएगा तो वो गलत टाइम बताने लगता है। वो घड़ी जो होता है चाबी वाला, उसके चाबी में भी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर बात करें हम लोग यहीं पर कमानी की ऊर्जा, तो कमानी में भी जो स्प्रिंग वाला जो कमानीदार तुला जो आता है, तुला दो प्रकार के होते हैं, दंड तुला, कमानीदार तुला, तो उस तुला में भी आपका स्प्रिंग रहता है। अगर वो तनी हुई है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, Pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण और गुना ऊंचाई। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान हर हमेशा कितना लेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का है ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। प्यारे साथियों,
आपको ये बात पता होना चाहिए, ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम लोग जो है कि विनष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूपों से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपको विद्युत ऊर्जा मिला तो आपने उसको प्रकाश ऊर्जा में बल्ब को जला के कर लिया। अगर आपको जो है कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा मिला तो आपने उसको विद्युत ऊर्जा में बदल लिया। अगर आपको रासायनिक ऊर्जा मिला तो आपने उसको विद्युत ऊर्जा में बदल लिया। अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा मिला तो आपने उसको विद्युत में कन्वर्ट कर लिया। ये सारे टाइप से आप ऊर्जा का परिवर्तन ही कर सकते हैं या रूपांतरण ही कर सकते हैं। बाकी आप ऊर्जा को विनष्ट या ऊर्जा को आप जो है उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक और बात यहां पर कहा गया है कि जितना ऊर्जा आप एक रूप में नष्ट करते हैं या कहीं पर प्रयोग में लाते हैं एक प्रकार से, तो उतना ही ऊर्जा दूसरे रूपों में आपको मिलना शुरू हो जाता है। यह भी बात इसमें कहा गया है। अतः कह सकते हैं विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के लिए कि वीडियो आपने पूरा देखा, समय निकाला, पूरा समझा, चीजों को जाना, आपने अपने पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंप्रूव किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार करते रहेंगे तो आपके लिए हम अलग अलग और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। सभी टॉपिक पर लेकर के आएंगे, पूरा जितना लूसेंट है। वीडियो देखने के बाद आप किताब से जरूर पढ़ा कीजिएगा या किताब से पढ़ने के बाद वीडियो जरूर देख लिया कीजिएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने के बाद जो है आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं जो है कि आपको स्थिरता नजर आने लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रुक रहा होता है। प्लस साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो लूसेंट आता है, आप उसको खरीद करके आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपसे प्रश्न बनेगा। तो आज हमने कवर किया कार्य और ऊर्जा के बारे में। आगे हम लोगों का अगला जो क्लास होगा वो शक्ति पर डिपेंड होगा और साथ ही साथ ऊर्जा का परिवर्तन, किस ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में करते हैं, इस पर हम बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग फिर से बने रहिएगा और जितना आप लोगों ने देखा, जितना आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।